उनका मकसद क्या होता है कि युवाओं को भटका देना, युवाओं को अंदर में जहर डाल देना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जो बेहतर फेस है, बेहतर छवि है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, ताकि आर्थिक मामलों में भारत कमज़ोर हो जाए। लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डरें कि यहाँ भाई हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि IAS है, तो उसकी आर्थिक जो चीज़ें हैं उसको कमज़ोर करने का प्लांटेड था कि अगर हम अयोध्या में बम विस्फोट करते हैं या अयोध्या के आसपास में विस्फोट करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम्स को लड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। बगदादी को ख़त्म करने के लिए पूरा संगठन ख़त्म करना पड़ेगा। तो कोई देखिए, जब कोई संगठन चलता है तो कहीं ना कहीं चेयरमैन होते हैं, उसके बाद उसके कमांडर होते हैं, विंग कमांडर होते हैं, वैसे ही ये लोग काम करते हैं। अगर बगदादी चल तो कोई ऑपरेट कर रहा है। बगदादी के संगठन का खात्मा नहीं हुआ है, बगदादी का खात्मा हुआ है। तो ये समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट इंडिया चैनल में। दिल्ली को और देश को, भारत को दहलाने की एक बार फिर से ISIS की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने एक ISIS के आतंकवादी को दिल्ली के धौलाकुआं से गिरफ्तार किया, जिसके पास 2 IED बम बरामद हुए और उन IED बम को दिल्ली पुलिस ने धौलाकुआं के पास ही एक पार्क में डिफ्यूज़ भी कर दिया NSG के मदद से। ऐसे में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट समझते हैं ये जो ISIS का दिल्ली में आना और यहाँ अपने आतंकवादियों को प्लान करना क्या साजिश समझी गई, कितना बड़ा प्लान था और कैसे आज उसने उगला कि वो अयोध्या में हमला करना चाहता था, इस पर पूरी चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, दिल्ली में ISIS का एक आतंकवादी पकड़ा गया, मोहम्मद यूसुफ, जिसने से आज स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें उसने बताया है कि वो यहाँ अयोध्या पे हमला करने आए थे। तो क्या लगता है, क्या मंशा थी इसकी? देखिए, जिस तरह से ISIS का जो आतंकवादी पकड़ा गया कल धौलाकुआं से, इससे कहीं ना कहीं प्लांटेड था कि अगर हम अयोध्या में बम विस्फोट करते हैं या अयोध्या के आसपास में विस्फोट करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम्स को लड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने इस चीज़ को पकड़ा और धौलाकुआं में जिस तरह से उसको डिस्प्यूज़ किया उस बम को, और साथ में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। और मुझे मालूम है, जो जानकारी है, कि यूपी के बलरामपुर में जो आतंकवादी हो बलरामपुर का रहने वाला है, और जो उसके घर से अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बरामद हुई है जिससे साबित होता है वो लगातार संपर्क में था और वो अभी से नहीं था। वो इसकी साजिश धीरे धीरे चर्चा में करती रही है, क्योंकि वो लगातार वो ISI के कमांडर से बातचीत करता रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे ISI के आतंकवादियों से उसका जो मीटिंग है वो होती गई है, लेकिन प्लान सक्सेस नहीं हो रहा था, बिकॉज यूपी पुलिस हमेशा से इन मामलों को लेके एक्टिव थी। और 5 जो अगस्त को जो भूमि पूजन हो रहा था उस समय भी लगातार एक्टिव थी, और इतनी सिक्योरिटी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो इसीलिए अगर ये सोच रहा था कि धौलाकुआं के आसपास में वहाँ पे अगर मैं विस्फोट करता हूँ और दिल्ली में विस्फोट करता हूँ तो इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, और इसके बाद ISI ये बोल सकता है कि हाँ, हम दिल्ली तक पहुँच गए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और दिल्ली पुलिस ने ऐसे आतंकवादी को पकड़ा है, इससे मैसेज आता है पूरे भारत में कि भारत की जो पुलिस है वो एक्टिव है, और इस तरह के बम विस्फोट से और इस तरह के जो षड्यंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, इस तरह के हथकंडे को और इस तरह के षड्यंत्र को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे मुस्लिम युवा हैं जो उनके कारण इन्फ्लुएंस हैं, जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ISIS कि लगातार कि इस्लाम खतरे में है, तो कुछ मुस्लिम्स इन्फ्लुएंस में आ गए हैं और इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इस देश के जो मुसलमान हैं वो जानते हैं कि हम सिक्योर हैं, हमारा हिंदुस्तान सिक्योर है, हमें ऐसे आतंकवादियों की ज़रूरत नहीं है इस मुल्क में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बेहतर तरीके से काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम की है वो कहीं ना कहीं एक
एक अच्छी काम है और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि लगातार अब दिल्ली पुलिस अलर्ट हो जाएगी और दिल्ली पुलिस लगातार इन मामलों को देख के इस पे काम करेगी। कहीं ना कहीं और भी हो सकता है और जैसे जैसे ये इस आतंकवादी की पूछताछ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो तथ्य सामने आएंगे कि कैसे इसके जुड़ा हुआ था और कहाँ तक इनके स्लीपर सेल दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, यूपी में है, वो स्लीपर सेल बाहर आएगा। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने इसमें जो जांच की है, बयान आए दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आतंकवादी के द्वारा पूछा भी गया था कि तुम कैसे ये आतंकवादी बन गए या कैसे IS से जुड़े, तो IS के द्वारा इन्हें बताया गया कि ट्रेनिंग मिली अफगानिस्तान से, वीडियो कॉल और इंटरनेट कॉल के थ्रू जुड़ते थे जिससे कि इन्हें CA NRC जैसे मुद्दे और दिल्ली के दंगे और कई अन्य मुद्दों से जिसमें कि मुस्लिमों के थोड़ा अनित है और नुकसान हुआ है उससे बरगलाया गया, उसके माइंड को ब्रेन वॉश किया गया। उसने ये बयान खुद दिया है। उसके बाद उसमें वो एक गुस्सा भरा गया कि वो देश में नुकसान पहुँचाए, भारत को नुकसान पहुँचाए। क्या लगता है कि उनकी मंशा ही होती है कि वो मुस्लिम घर के बच्चों को टारगेट करे पहले से? देखिए, अगर बेहतर इस्लाम सीखना है किसी व्यक्ति को, और वैसे हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम्स भाई हैं, बहुत सारे हैं जो इस देश के प्रति सम्मान रखते हैं और रखेंगे भी। अगर बेहतर इस्लाम की प्रक्रिया देखनी है तो जाके सऊदी में देखें, कतर में देखें कि इस्लाम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये लड़के भटक गए हैं। इनको लगता है कि अगर देश में जो कुछ बन रहा है, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर दंगा हुआ तो दंगा में सिर्फ मुस्लिम नहीं मारे गए, उसमें हिंदू का भी घर जला है, लेकिन ये समझते नहीं है। तो देखिए, IS हो चाहे कोई भी लश्कर तोयबा हो या बहुत सारे आतंकवादी संगठन हो, वो हमेशा से उन लोगों को इन्फ्लुएंस करती है जो लोग जल्दी से इस चीज़ को अपने माइंड में कॉपी पेस्ट कर ले। क्योंकि देखिए, जहाँ कोई इंसिडेंट होता है वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखेंगे दिल्ली के दंगों को तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम मारे गए, मुस्लिमों का नुकसान हुआ। आप देखेंगे तो हिंदुओं का भी घर जला, हिंदू का भी नुकसान हुआ, मंदिरें फूंकी गई, सरदार जी लोग के क्या नाम है, सिखों के टायर के दुकान जला दिए गए, बहुत सारे इंसिडेंट हुए। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए, उनका मकसद क्या होता है कि युवाओं को भटका देना, युवाओं को अंदर में जहर डाल देना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जो बेहतर फेस है, बेहतर छवि है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, ताकि आर्थिक मामलों में भारत कमज़ोर हो जाए। लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डरें कि यहाँ भाई हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि IS है। तो उसकी आर्थिक जो चीज़ें हैं उसको कमज़ोर करने का प्लांट होता है। लेकिन जिस तरह से लगातार जिस तरह से दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार इन मामलों को लेकर हमेशा से अलर्ट है, इस तरह के जितने भी हथकंडे होंगे उसका खात्मा दिल्ली पुलिस और बहुत सारी जो स्टेट पुलिस है वो लगातार करती रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामलों को लेकर हमेशा से बोले हैं कि आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, और ना कि इंडिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया जूझ रही है आतंकवाद से, क्योंकि आतंकवाद चाहते हैं कि हमारा जो प्रोपेगेंडा है, जो हमारा जो कुरीतियाँ हैं, जो कुनीतियाँ हैं, वो पूरे दुनिया में चले। लेकिन मुस्लिम्स देश भी समझ चुके हैं कि इन चीज़ों से हमारी तरक्की नहीं है, हमारी तरक्की है डेवलपमेंट से, शिक्षा से और युवाओं से। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया में बगदादी का अंत बता दिया गया, बगदादी के संगठन का खात्मा बता दिया गया, IS ख़त्म हो चुका है। तो ये अब कैसे रिएक्टिव हो गया है IS बगदाद में और अफ़गानिस्तान में, और अब वो भारत तक अपने पैर कैसे पड़ रहा है? क्या बगदादी अभी भी जिंदा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बगदादी रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, उनके गुर्गे काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि अगर बगदादी चला गया तो उसके संगठन खत्म हो गया, बगदादी को ख़त्म करने के लिए पूरा संगठन ख़त्म करना पड़ेगा। तो कोई देखिए, जब कोई संगठन चलता है तो कहीं ना कहीं चेयरमैन होते हैं, उसके बाद उसके कमांडर होते हैं, विंग कमांडर होते हैं, वैसे ही ये लोग काम करते हैं। अगर बगदादी चलता तो कोई ऑपरेट कर रहा है। बगदादी के संगठन का खात्मा नहीं हुआ है, बगदादी का खात्मा हुआ है। तो ये समझना होगा और पूरे दुनिया को समझना होगा, पूरे दुनिया के आर्मी को समझना होगा कि बगदादी सिर्फ इस मुल्क के लिए नहीं है, वो पूरे दुनिया में चाहता है कि मेरा छत्रपति राज हो,
मेरी तबाही के चर्चे हों सब जगह। इसीलिए अब बगदादी के चर्चे नहीं होते हैं, अब चर्चे होते हैं ISIS का। क्योंकि देखिए, इस संगठन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोई उनके गुर्गे हैं जो लगातार इसमें काम कर रहे हैं और लगातार दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि ISI का एक्टिविटी अभी भी पूरे दुनिया में है और इसको अभी ख़त्म नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति, ये सभी लोग लगे हुए हैं। इसके बाद साथ में बहुत सारे गल्फ कंट्री के जो राष्ट्रपति हैं, किंग हैं, वो भी चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो और हर दुनिया चाहती है, हर मुस्लिम भाई चाहते हैं, हर मुस्लिम कंट्री चाहती है, हर क्रिश्चियन कंट्री चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा हो और बेहतर मुल्क के लिए, तरक्की के लिए आर्थिक नीतियों पे काम करें, ना कि ऐसे जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इस पे काम नहीं करके आर्थिक नीतियों पे काम करना चाहिए, ना कि आतंकवाद नीतियों पे काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आतंकवाद की चर्चा होती रहती है, आतंकवाद को कैसे खात्मा करना है इसकी भी चर्चा होती है। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी विश्व के मंच पे जब बैठते हैं तो आतंकवाद एक बड़ा चर्चा होता है मोदी जी के मुखवाणी से।